नमस्ते किसान। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से कुछ फार्मर आए हुए हैं बुरहानपुर ज़िले से दोईपुड़िया गांव के आसपास, शाहपुर के आसपास के, जो ऑलरेडी 50 साल से केले की खेती कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है, बलराम किसान से सीखने आए हैं। 70-30 खेती कैसे होती है देखने आए हैं। आइए इन्हें भी सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। जैसा नहीं लगाते, ये मट्टी लगाने के बाद जैसा एक गड्ढा करते खुदाली से, सिर्फ उसकी मट्टी आजू बाजू नहीं फेंकते, उसमें एक डब्बा आधा लीटर का वो डालते, डेंटासू, सुक्रोज, पेड़ लगाने के टाइम में। हाँ, और ये कौन सी सर, कार्बन डाइऑक्साइड वो डाल देते और फिर उसमें कीचड़ में पौधा लगाते। ऐसा लगाने के टाइम में मेहनत अच्छी है, नहीं तो अपने लाए कोई अपने तलावड़ी वाले मंडी जो लगा के, वैसा नहीं है ये अपन स्वयं। हाँ, अपने करीब का ये बता दो कैसे अपन बोल रहे थे कि ये छेका फिर ये बहुत चलेगा, उसमें जिगजैग नहीं बनेगा ना, बनेगा। क्या बोल रहे थे ये मतलब ये अपना छेका रख लेंगे अपन बीच का नाली, फिर इसको भी छेका कर लेंगे थोड़ा, और ये 5 का ठीक है, जमेगा नहीं ऐसा? नहीं, आपको जो मैंने वहाँ पर ऑफिस में भी अपन ने बैठकर चर्चा करी और यहाँ पर भी देखने में जो आ रहा होगा उसको थोड़ा डीपली समझने की आवश्यकता है। कि अगर हमने लाइन से लाइन 6 किया, ठीक है, तो गर्म हवा ठंडी हवा अंदर घुसेगी। ज्यादा गैप हो जाए तो 6 को दिमाग से डिलीट कर दो, क्योंकि हम बुरहानपुर में हैं जहाँ गर्म हवाओं का दौर चलता है। 6 फीट किसके लिए है? जो समुद्र तट के पास में है। सूरत है, कामरेज है, मुंबई है, गोवा है, ये जो सारे नर्मदा समुद्र के तट के पास हैं जहाँ पर हवा में नमी रहती है, वहाँ पर 6 फीट ठीक है, 6 बाय 6 ठीक है। हम और आप, जैसे मैं बड़वानी में हूँ, आप बुरहानपुर में हो, तो ये जो है गर्म हवाओं चलने का दौर है। अभी ये पौधे से पौधा 7 फीट है, लेकिन इसके सामने एक पौधा आ गया, तो आप अगर सीधा देखोगे तो 3.5 पे लाइन दिख रही है, 7 पे नहीं है। तो इधर से गर्म हवा ठंडी हवा नहीं आएगी। और ये जो है ये 5 पे है। अभी इस पौधे का पत्ता आगे है, उसका झिकझेक में आगे है, एक दूसरे में न तो पत्ता घुस रहा है और न गर्म हवा ठंडी हवा अंदर घुसेगी। फन्नी का गैप देखना, वो वादा कितना बंच देखो आप किस टाइप का है। ये बंच की क्वालिटी समझ में आपको आएगी। पौधे में पत्ते कितने हैं, ये तो इन्होंने पत्ते काटे हैं जो केले को अटक रहे थे। ये पत्ता झुका नहीं है, सूखा नहीं है। अभी आपकी जो 5 बाय 5 वाली पद्धति है उसमें तो यहाँ तक का पत्ता गायब मिलेगा। इसके ये पत्ता देखो, ये काटा हुआ है, ये झुका हुआ नहीं। आपको यहाँ से समझ में आएगा, यहाँ से समझ में आएगा। ये जो झुकाया हुआ है ये रेवा प्लस है और 5 बाय 7 पर 70-30 खेती का 100 अनुसरण किया हुआ है। जो मैं बतलाता ही हूँ कि आपको 70-30 कैसे करना है। अगर आप यहाँ पर देखोगे अंदर खेत के आकर के, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ये जो 70% जगह है ये पौधे की जड़ों को चलने के लिए है। यहाँ पर ना हमने कल्टीवेशन डाला है ना कुछ किया है। अभी इसके नीचे कितना ढीला दिखेगा, जड़ें दिखेगी। ऊपर ही है काका, इतनी खोरने की जरूरत नहीं है। ये है जड़ें, ये खा रही है ये। और पूरा जो ढीलापन है ये केचुओं का, मित्र बैक्टीरिया का, इनका सबका जो कॉलोनी बन गया है। आपकी जमीन ढीली है, इसी की वजह से आपकी रटून आएगी। अगर ऐसा नहीं किया, उस किसान के यहाँ रटून आती नहीं। हम बोलते हैं व्यापारी लेने नहीं आता है, तो व्यापारी घर से पैसे नहीं देगा। आपके यहाँ का माल अगर अच्छा है, उसकी क्वालिटी है, उसने कलर शाइनिंग दिया है, तो वो दोबारा आएगा। उसको तो 10 पैसे कमाई करना है, उसको क्या दिक्कत है, क्यों नहीं है। अभी ये हिस्सा हो गया 70% हमारे केले के लिए। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर न हमें खाद देना है, न पानी देना है, न कुछ है। ये 30% जो नाली है यह हमारे काम करने के लिए, कि हम खेत में जाकर के हर पौधे के पास पहुंच सके। ये क्रैक आना ही चाहिए। ये इसमें हवा घुसना। अभी आप इस प्लॉट में मुझे सीगा टोका ढूंढ के बताओ कहीं दिखता हो तो। ये जो हो रहा है ये नेचुरल है। ये जो मुंह पे से पीला हो रहा है, ये रिवर्स हो रहा है, ये नेचुरल है। और हमारे 20 फरवरी का लगा हुआ, उसके अंदर सीका टोका आया था, हमने उसके 4-4, 5-5, 6 पत्ते काट दिए। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। सफाई कर दी के लिए। अभी तुम देखो
इसके पत्ते देखो तुम कितने पत्ते अरे पत्तों की संख्या कितनी है? क्या पत्तों की ये संख्या देखो, ये एक देखो, भी है क्या? ये देखो, 3 तो यहाँ हो गए, 4 5 6 7 8 9, अभी झाड़ भी जलानी है। तो वो मतलब खिलाव करने के लिए और जगह भी है उसके ना बाद में पेड़ अपने से बारीक है, अपने से जाड़ी नहीं है। अच्छा, अपने इससे ज्यादा मोटे पेड़ है। इससे ज्यादा मोटे पेड़ है, इससे मोटे पेड़ होने के बाद में अपन उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन कम। ये मोटी बात है ध्यान देने की कि हमारे पौधों के तने की मोटाई ज्यादा है, फिर वजन में उत्पादन कमी क्यों है, उसके वादे में कमी क्यों है, उसके पकने में, कलर शाइनिंग में कमी क्यों है, उसका मेन रीजन है पत्तों की संख्या। सही बात। सराउंड पत्ते रहेंगे, आप ऊपर देखोगे तो पत्ते चारों तरफ फैले हुए हैं और धूप है, अंदर तक लाइट है, एक में घुसे हुए आते एक में घुसे हुए नहीं है। ये सबसे बड़ी देखिए बात है, देख लीजिए। पत्ते खाना स्टोर करते हैं ना। ये जितना इसमें सूर्य की रोशनी आएगी, जितना फोटोसिंथेसिस होगा, उतना भोजन पचेगा और वो केले के इसमें भरण करेगा। इसमें ये पील छोड़ दी है क्या? हाँ, छोड़ दिया है, पी लिए, ये रख लिया है। कितने महीने बाद छोड़े हैं? अरे फरवरी से लगा ले भाई तू, 5 महीने बाद, 20 फरवरी को 10 दिन छोड़ दे। 1 अगस्त में मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने हो गए, तब छोड़ने कुछ। एन जब से डाल दी उन्होंने चालू कर दी, मतलब एक कम्बल कहीं पर भी दिख गया, उसके बाद में उन्होंने पील छोड़ दी। उसके पहले, पहले कम्मल दिखने के पहले। कम्बल दिखने के पहले। हाँ, हम 5x5 और 5x6 लगा रहे हैं, तो कमल आने से पहले तो हम सोच ही नहीं सकते पील छोड़ना, क्योंकि अंदर रोशनी नहीं है, उतनी जगह नहीं है, पौधे को भोजन लेने की उतनी रूट डेवलपमेंट होने की जगह नहीं है। अभी सबसे बड़ा मेन आपको प्लस पॉइंट इस प्लॉट में दिखेगा, ये 1.5 गुना फसल हो गई। ये जो है पील, अभी इसका फ्लावर नहीं आया है और पील की संख्या, खेत में 1250 पौधे लगे हैं और फ्लावर आने के पहले फिर 1250 लगा दिए। अब आपके खेत में 5x5 में 1750 और इस खेत में 2500 पौधे, तो फायदे में ये है या आप हो? मतलब ये छोटी छोटी सी बातें हैं, केवल समझने की आवश्यकता। परसेंटेज भी ज्यादा आएगा ना, परसेंटेज भी ज्यादा है, और हमारा परसेंटेज भी कम आ रहा है। वो परसेंट क्यों सर, इसको इंजेक्शन लगाए क्या? नहीं, इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बर्ड इंजेक्शन केवल यूरोपियन कंट्री में माल जाएगा तो लगेगा। तो भारत से आज की तारीख में यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं होता है, एक भी गाड़ी नहीं गई है। तो यहाँ पर जो फ्लावर निकल रहा है उसको फ्रूट केयर कर रहे हैं, स्प्रे शेड्यूल कर रहे हैं, इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं। वो ज्यादा मेहनत है, लगाओगे तो अच्छा है, लेकिन अभी उतने बड़े व्यापारी है ही नहीं, तो हम और एक्स्ट्रा पैसे लगा के बेसिक चीजों को तो पहले फॉलो कर लें जो हमें चाहिए। सर घरों पे डाक कैसे क्या आते हैं, जो बारीक काले काले स्पॉट बनते हैं घरों पे? कौन से मच्छर? उसके लिए जो ये अभी फ्लावर निकला है, मैं फल के पास आकर के समझाता हूँ आपको। आप किसान इस अवस्था में स्प्रे करते हैं क्या? नहीं। हाँ, ये अवस्था है, इसके पहले 3 दिन पहले स्प्रे हो जाना था। इसका छिलका हट गया है ये, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो थ्रिप्स दिखना चालू हो जाएगी अंदर। ध्यान से देखोगे तो ये जो छिलका हटा, इस छिलके पर आपको थ्रिप्स दिखना चालू हो जाएगी। ठीक है, ये घड़ बाहर आ गया, इसके 3 दिन पहले स्प्रे होना था, जब ये ऊपर से चोंच अटकाया हुआ था। उस दिन आपको 15 लीटर पानी में 15 ml नीम तेल 10,000 ppm का और 30 ग्राम वाइसेनोमेटा ये डाल करके वहीं स्प्रे कर दो, ताकि इसका पत्ता जो खुल रहा है, ये खुलने के पहले वहाँ नीम तेल चले जाए। उसके बाद जब ये कमल नीचे आ जाए पूरा, अभी जो हमने यहाँ पर देखा था, हाँ, पूरा नीचे आ जाएगा ना ये अवस्था में, दूसरा स्प्रे आपको इस अवस्था में करना है। तो ये अगले 7 दिन के बाद ये अवस्था हो जाएगी। जो किसान इस अवस्था में भी स्प्रे नहीं करते हैं, आप लोग नहीं करते, आप लोग कब स्प्रे करते हो? कमल टूटता है, केला खड़ा हो जाता है, उसमें आपको दिखता है दाग, उसके बाद दुकानदार के पास जाते हो कि भैया मेरे केले में दाग आ गया, अब क्या करूं? तो उसके आने के बाद कोई इलाज नहीं है। एक तो कमल निकल रहा है उस समय, दूसरा ये पूरा नीचे झूल गया है इस समय। इसके बाद में कम से कम 2 स्प्रे चाहिए, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो ये थ्रिप्स दिखना चालू होगी अगर स्प्रे नहीं किया है तो। ये कोमल केला है, यहां पर आपका मच्छर मक्खी थ्रिप्स कुछ भी बैठा है तो यहां से दाग आना चालू हो जाएगा वहां से। हाँ, कम से कम आपको अगर क्लीन केला चाहिए, रेसिड्यू फ्री केला चाहिए, तो शुरुआत के 4 स्प्रे करना चाहिए। पहला कमल दिखा हमें तो फिक्स शेड्यूल बना लो कि
सप्ताह का एक दिन फिक्स करना है। उदाहरण के लिए हमने अगर सोमवार फिक्स किया तो पहला कमल निकला हमारा, तो पहला स्प्रे हमने लिया नीम तेल 10,000 ppm 1 लीटर पानी में 1 ml और 2 ग्राम वाइसेनोमेटा, सुक्रोज। हाँ हाँ। वो स्प्रे किया हमने। अगले सोमवार 15 लीटर पानी 7 ml स्पिनोसेड, मतलब 1 लीटर पानी में आधा ml स्पिनोसेड हाँ, हाँ। और 2 ग्राम वाइसेनोमेटा। अल्टरनेट, एक बार नीम तेल का करना है, एक बार स्पिनोसेड का करना है। हाँ, हाँ, हाँ। स्पिनोसेड ग्रीन टैग मिला है और वो रेसिड्यू फ्री है। अपना ट्रेसर आता है वो। हाँ, ट्रेशर जो आता है। अल्टरनेट आपको केवल 4 स्प्रे करना है 7-7 दिन पर, मतलब महीने फ्लावरिंग आने से पहले महीने के 4 स्प्रे, 4 स्प्रे। हर 7 दिन का एक। हाँ, हाँ। तो नोजल भी आपकी सिंगल होल की होना चाहिए, केवल धुआं जाएगा, आपको पानी इतना नहीं कि इसको निथार दें, हाँ, हाँ। नितरना भी नहीं चाहिए। निथरने की आवश्यकता नहीं, धुआं दो। तो एक टंकी आपके 10,000 पौधों में पूर जाएगी। एक टंकी मतलब 15 लीटर पानी, हाँ, हाँ, हाँ। 200 लीटर नहीं, हाँ, 15 लीटर पानी, और हर सोमवार स्प्रे कर दो। हाँ, हाँ। दूसरा, एक और आपको बड़ा काम करना है। जैसे ये अवस्था हुई और ये कमल नीचे आया तो इसके तने की मोटाई को नापना है, हाँ, हाँ। उसमें 4 का भाग देना है। जैसे उदाहरण के लिए 32 इंच का है हाँ। तो 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 8 फंडे। 8। तो 8 पंजे ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 गिना। उसके बाद इसके केले सारे निकालना है और एक केला रखना है। ये रेवा G9 की खासियत है कि नीचे लास्ट तक का डंडा मोटा मिलेगा आपको। आप अदर और कोई ब्रांड पे जाओगे तो इतना मोटा आपको डंडा नहीं मिलेगा लास्ट में। ये 2.5 इंच 3 इंच की मोटाई नीचे के केले तक है। आपको 8 पंजे रखना है और इस तरीके से डंडा नीचे से तोड़ना है। ये 2 केले रखना है और लास्ट से लेकर के हमें 8 से 9 इंच की गैप रखना है, ताकि अब ये जो बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है तो यहाँ से फंगस आएगी तो नीचे के केले तक रुक जाएगी। हमने हर सोमवार केवल सप्ताह में एक दिन आपको कमल तोड़ना है। अभी यहाँ पर एक कलर का धागा बांधना है। जैसे पूरा बगीचा अगर 8,000 पौधे का है तो हमने पहले सोमवार शुरुआत करी और लाल धागा बांधा, तो हमें पहले सोमवार अगर 100 बंच मिले हैं तो लाल धागा 100 बंच। अगले सोमवार फिर लाल ही धागा लगेगा, हो सकता है उस बार 200 बंच हो, जितने भी हो, फिर लाल धागा 200 बंच। तो 2 सप्ताह का एक ही कलर चाहिए। ये सिंपल सा कलर कोड है। अगर ये आपने किया है तो आपका 20% पैसा ज़्यादा आएगा। वो कैसे आएगा मैं बतलाता हूँ। क्योंकि शुरुआत के 2 सप्ताह आपने एक कलर किया, अब तीसरा सप्ताह चौथा सप्ताह आपने कलर बदल दिया, ब्लू कलर तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह ब्लू कलर। उदाहरण के लिए 2 सप्ताह में आपके 300 बंच थे, बाद के 2 सप्ताह में 500 बंच थे, बाद के 2 सप्ताह में 1000 बंच थे। तो ये आपकी डायरी में मेंशन होगा, और डायरी में मेंशन होगा तो ये जब हमारा कमल टूटा और क्लाइमेट अच्छा है तो 100 दिन के बाद इसकी कटिंग आएगी, ये निश्चित है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो 90 दिन में, टेम्परेचर कम है तो 100 से 110 दिन में, ठीक है। तो हमें 90 दिन के अंतराल पर हमें व्यापारी को फ़ोन करना है, भैया मेरे पास लाल कलर के बंच वाले कलर प्रीमियम क्वालिटी बंच मैनेजमेंट किया हुआ 300 पेड़ है, मैं 2-3 फ़ोटो भेजता हूँ, और 300 पेड़ हैं और जो आपको दिख रहा हो कि 25 किलो 30 किलो का जो वजन हो वो उदाहरण बतलाना है। मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ, इस तरह से मैंने बंच मैनेज किया है और 300 पेड़ है। तो क्या करेगा वो? 300 पेड़ का सौदा करेगा, 300 पेड़ के हिसाब से गाड़ी लेके आएगा। अगर आपने कलर कोड नहीं किया है तो क्या होगा? उसका आदमी आएगा, पूरे खेत में घूम के जाएगा, पूरे खेत में 10,000 पेड़ टंगे हैं, उसको नहीं पता कि पहले 300 आया था या 500 आया था, भी काट लेगा वो। अनमेच्योर्ड। तो क्या होगा? गाड़ी कटिंग करते समय एक साइड से माल काटना चालू किया, पूरा कर देगा। कच्चा पक्का अधूरा सब गया। 70% जगह में आपकी गाड़ी बन गई और 30% जगह बची है। अब आपका नुकसान समझना, फिर 8 दिन काटना नहीं उसमें। इस 70% जगह में एक तो कच्चा कट गया जिसका लास्ट में 4 से 5 किलो वजन बढ़ता, एक तो वो गया आपके हाथ से। दूसरा, जो 30% जगह बच गई, अगर 100 लाइनें हैं तो 30 लाइनें जो बच गई उसमें आप जो कटिंग पे आना था वो फूगेगा और टाइट होगा,
तो उसका अच्छा रेट मिलना नहीं है। वो आपके पौधे कम होगा, या तो वो 15 दिन 10 दिन बाद कटेगा, या ठेले वाले को बुलाओगे तो आपका रेट कम होगा। तो कलर कोड आपने अगर कर लिया तो आप उसको क्या बोलोगे, दराती वाले को, बस खेत के अंदर घुस 300 पेड़ निकाल लाल धागे वाले, 299 निकाला तो एक ढूंढने जाना है, और 301 निकाल दिया तो कौन सा कलर काट लिया, तेरे को मना किया था ना, क्योंकि ब्लू कलर का काटा तो वो 15 दिन लेगा ना, तो 15 दिन लेगा तो 5 किलो वजन बढ़ाने वाला है वो। अब अगर आज की तारीख में 10 रुपए का रेट है और 5 किलो वजन बढ़ रहा है, तो 50 रुपए तुम्हारे बढ़ गए। सिंपल सी साइंस है, और इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, केवल दिमाग लग रहा है। हम कमल तो तोड़ने जाते ही हैं, बस केवल इतना करना है कि एक धागा बांध दो और हमारी डायरी में लिख लो। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने यहाँ मजदूर और टाइम की अपने पास वो नहीं है, बस दूसरा कुछ नहीं। अपन इनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हैं। अपन देख खूब मेहनत कर रहे खूब, लेकिन कोई नतीजा नहीं उसका, जीरो हो जाता है। ये कम मेहनत लगेंगी, सिर्फ ध्यान देके करना, केवल ध्यान, केवल ध्यान। 25,000 के लिए मत लगाओ ना। हाँ, आपसे कितना मैनेज होता है उतना लगाओ, बाकी जगह खाली छोड़ दो। 10,000 लगाओ, 10,000 में तो 25,000 का बजट हो रहा है ना। आपने आखिरी में केवल इतना मेहनत किया, इसमें 50 रुपए पौधे का कमा लिया, तो आपके पूरे फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का पैसा बाहर हो गया। तो इसमें ड्रिल कराए गए, हाँ, ये ड्रिल किया हुआ है, ड्रिल किया हुआ है। तो ये ये जो ड्रिल किया हुआ पील, है। मेरा कहना था ये जो पील छोड़ा है ये बिना ड्रिल किया हुआ, बिना कटा हुआ है। बिना कटा हुआ, जो पहले आया था उसको काट के ड्रिल कर दिया 90 दिन में, 100 दिन में। उसके बाद में जो आया उसको रख लिया। सर ये डील करने के बाद में जो मेन अपना तना है, इसको फायदा होता होगा इसका। वो भाई हिस्सा लेना बंद हो गया। एक्चुअली में क्या हो रहा है, आपके यहाँ अगर देखोगे अभी जा करके, तो मेन है और उसके पास 4-5 मिलेंगे जो भोजन खाने वाले हैं। हाँ, तो खाना तो सबको ही चाहिए ना, वो दिखना बंद हो गया है, लेकिन नीचे से भोजन तो ले ही रहा है। न्यूट्रिशन तो प्रॉपर कैसा काटे थे? ये थोड़ा कमजोर काटा था, डबल से आ गया। हाँ, इसको प्रॉपर कैसा काटे? थोड़ी टेढ़ी ड्रिल चाहिए, क्योंकि ये होता क्या है, ये अंदर से ऐसा टखना निकल के आया है, तो टेढ़ी ड्रिल जाएगी तो पूरा जाएगा, और सीधी ड्रिल गई तो वो वापस आ जाएगा। थोड़ी टेढ़ी जाएगी पौधे की तरफ। एक और कर सकते हो कि जो पील है इसको आप यहाँ पर बंधाई कर सकते हो। ये जो है ना, इसको डिस्को रस्सी, एक तो सिर काटो और उसके बाद डिस्को रस्सी बांध दो, तो उसकी गर्दन बन जाएगी। अब वो मोटा होगा तो फंसेगा, या तो ड्रिल करो या उसको डिस्को रस्सी, जो नाइलॉन की रस्सी आती है, उसको बांध दो बस। हाँ, वो अपने आप वो ज्यादा भोजन नहीं ले पाएगा, ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा और रुकने लग जाएगा। दूसरी बात, ये अपन ने जो फील्ड छोड़ा है, तो ये फर्स्ट फ्लोर से इसकी हाइट ज्यादा जाएगी। हाँ, ज्यादा जाएगी ना, जब इसकी बहुत हाइट है फिर इसकी तो और बहुत ज्यादा जाएगी। हाँ, इस प्लाट में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके चौड़े पत्ते होना अब चालू हो जाएंगे, अंदर लाइट आ रहा है। हम 5x5 अगर लगा रहे हैं तो वो ये इतना पहले आप समझ गए आप। इसको धूप मिलेगी तो चौड़ा पत्ता जल्दी आएगा, तो रुक कर चलेगा। हालांकि इसके बराबर तो निश्चित होगा। इसके अंदर जगह है ना, तो अब यहाँ से पत्ते चालू हो गए। हाँ, और वो दाट रहता कि तो पत्ते ही नहीं आते, वो ये लंबा चल जाता। वो पतला पतला बढ़ता है। आपका ग्राफ अगर गड़बड़ है, इसीलिए तो 5x5 और 5x6 में पहले नहीं रख सकते, वरना उसकी हाइट बहुत जाएगी, फिर गिर पड़ आएगी। देखो ना कितना। तो ये 6 महीने बाद फिक्स डेट लिख के 6 महीने के बाद भाई उन्होंने बोला ना कि फ्लोरिंग आने से पहले 1 महीना पहले फिर से बतलाता हूँ मैं आपको। 5x7 पर है तो जिस दिन 25 इंच तने की मोटाई से ऊपर हो जाए, जिस दिन 25 पत्ते से ऊपर हो जाए, तो वो सिचुएशन आती है 5.5 से 6 महीने में। उस दिन नया बेबी रख लो। नहीं, कितने पत्तों के बाद में फ्लोरिंग पे आ जाता है? 30 से 32 पत्ते में फ्लावरिंग आएगी, मतलब आपके 7वें महीने में फ्लावरिंग आएगा। तो कितने दिन में एक पत्ता निकलता है? 1 महीने में 5 पत्ते आएंगे, अगर आपकी मैनेजमेंट ठीक है और क्लाइमेट ठीक है। ठंड है तो कम पत्ते आएंगे, मई अप्रैल है तो ज़्यादा पत्ते आ जाएंगे। लेकिन एक एवरेज जनरल पौधा चलता है तो उसका 1 महीने में 5 पत्ते आएंगे और तने की मोटाई 1 महीने में 5 इंच की आएगी। अच्छा, ये बेसिक, न बहुत ज़्यादा चल रहा है न बहुत स्लो रुका पड़ा है।
इसको उसके लायक क्लाइमेट मिल गया है यहाँ। बस क्लाइमेट भी फिर वो अब यहाँ देखो बोला, अब एक देखने की बात है बड़े हमारे से अपन 5x5 पे लगाते हैं और अक्सर करके अपन बोलते हैं कि हमारी केली यही दिशा में जलती है, यही दिशा में जलती है। ऐसा कुछ नहीं बरोबर है। अब यहाँ देख ले तो कितने झाड़ है, देखो ये झाड़ इधर जना हुआ है, ये झाड़ इधर जना हुआ है। इसको पूरा सराउंड ग्राफ मिल रहा है ना, हाँ, यानी जिधर धूप मन किधर चाहे- से भी आ रही है, जिधर मन चाहे उधर जा सकता है। मन चाहे। हाँ, अपने यहाँ उत्तर दिशा का दक्षिण मैं क्या बोल रहा हूँ, यही दिशा में कभी भी देख ले कोई भी दक्षिण दिशा में ही बोले जलती है यही हमारे दिशा में अक्सर। केली जलती है बोले हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ना यार सही बोलेगा मायना बाड़ू बहनी से कि ये देखो, ये कंबल इधर, ये कंबल इधर, वो कंबल इधर, वो कंबल ठंड के टाइम में ज्यादा क्या इलाज करें? जैसे मतलब ये अपन ये मारा रखने के बाद भी थोड़ी ठंड हमारे तरफ ज्यादा पड़ रही है, तो उसके लिए क्या करें? ये देखिए मेड़ प्रबंध पानी प्रबंधन करना है, दूसरा कचरे की मल्चिंग करना है। अगर ये बायोमास आच्छादन है तो आपकी सफेद जड़ों का विकास ज़्यादा होगा, पर डे होगा, और पानी की नमी बरकरार रहेगी। आप लोगों के यहाँ पर सिंगल लाइन हो रही है और पानी कीचड़ बन रहा है। कीचड़ बना रहा केले में वाटर मैनेजमेंट कैसा चाहिए पता है? ताज़ा पानी, रोज का पानी और लगातार पानी। हम आप सिंगल लाइन डाल करके पानी कैसा दे रहे हैं? बासी पानी, ताज़ा पानी नहीं है। बासी मतलब आज दिया वो परसों भी हमारे खेत में है, वो बासी हो गया। तो बासी पानी ठंड में तकलीफ देगा क्योंकि वो ठंडा हो गया। ताज़ा पानी कैसे? अगर इस तरह का कचरे का मल्चिंग है तो यहाँ पर केचुए, बैक्टीरिया, कीट पतंग सब है, तो पानी का निसरा है यहाँ पर, वो जमीन को मुलायम बना के। अब दूसरी चीज, आपने जो खाली जगह छोड़ रखी, यहाँ पानी नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर क्रैकिंग आ रहा है, ये दरारें आ रही है। ये दरारें आ रही है तो क्या होगा कि आपने इस जगह अगर 10 घंटे भी मोटर पंप चलाया है तो पानी निसरा हो रहा है, वो बासी पानी नहीं बचा, आज का पानी गायब हो गया। अब कल फिर पानी देना है, तो ये क्या हो गया? ताजा पानी। ताजा पानी किसी भी केली में दोगे या किसी भी फसल में दोगे तो गर्माहट रहेगी। तो ठंड में बचाने के लिए गर्माहट चाहिए, ना कि पानी का भरण चाहिए। बासी पानी नहीं चाहिए, ताजा पानी चाहिए। बासी पानी मतलब पानी रुकने को नहीं होना। हाँ, पानी रुकने को नहीं होना, इसमें क्या पानी प्रॉपर ड्रेन होगा नीचे, और ये अपने एयर थ्रू पानी का ड्रेनेज चाहिए चाहिए बस। और बायोमास आच्छादन चाहिए। अब ये जो कचरे की मल्चिंग है, दूसरा काम इसका क्या है कि नीचे कीट पतंग हैं, केचुए हैं, बैक्टीरिया है, तो जीवंत एक्टिविटी हो रही है नीचे जड़ों के पास। जीवंत एक्टिविटी जहां पर है वहां गर्माहट है, जीव है वहाँ जहां जीव है वहां एनर्जी है, वहां बिजली है, मतलब वहां पर गर्माहट है। तो आपकी जड़ों की कक्षा में गर्माहट है, तो इसलिए ठंडी में कोई पौधा खराब नहीं होगा। अच्छा भैया, कचरे के अंदर गौ का कुछ नुकसान देंगे? गौ का फूट नहीं चाहिए। गेहूं का कचरा जो चिपक जाएगा वो तकलीफ देगा। गेहूं की पुलियां चल सकती है, हाँ, अगर उसका भूसा आपने डाला तो वो चिपक जाता है। ऐसा कोई सा कचरा नहीं चलेगा जो चिपक जाए। मल्चिंग नहीं चलेगी, मल्चिंग चिपक जाती है। नहीं मल्च जो कचरा चिपक जाता हो वो नहीं चलेगा, जिसमें हवा अंदर बाहर हो जाए वो सब चलेगा। सोयाबीन का भी चिपकता नहीं, सोयाबीन का कुड़ा सोयाबीन चलेगा, मक्का की कड़बी चलेगी, आपका तुअर का चलेगा, गन्ने की पत्तियां चलेगी, ऐसा अपने दूसरे खेत की ये पत्ती भी चलेंगे। पूरी चलेगी, 100 चलेगी, ये पत्ती भी चलेगी। बिल्कुल भी। केले की पत्ती भी। हम लोग इसलिए डर रहे कि ये बीमारी वाली पत्ती रहती है, इसलिए निकाल रहे। सब निकल के बीमारी। बीमारी क्यों है आपके खेत में? सबसे पहला डिसऑर्डर है आप लोगों के खेत का ग्राफ 99% गलत है, गलत है। अच्छा, और 110 भी बोलूं तो गलत नहीं है। सबसे पहला हमारा ग्राफ ठीक करो। इस जगह में ये भाई केले में केला, भैया 1 मिनट, पसंद है भाई। आप आगे आओ। आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम कुलदीप सिंह सोलंकी है। हम्म, मैं अवली का रहने वाला हूँ, जी जिला बड़वानी। हाँ। आप यहाँ पर केले में केला खेती कब से कर रहे हैं? केले की केले खेती में 2-3 साल से करता 2-3 साल से, और क्षेत्र में हूँ। क्षेत्र में तो बहुत टाइम से हो रही है। 50 साल से खेती हो रही है। मतलब ये क्षेत्र जो है आपके जैसा है हाँ हाँ कि केले में केला हो रहा है, नर्मदा जी पास में है, खेती हो रही है। अच्छा। अभी आपकी जो इस प्लॉट के अलावा जो खेत थे उनका ग्राफ क्या था? उनका 5x5.5 था। हाँ, ठीक है, 5x5.5 में ये लोगों ने 2 साल में ही मुझसे मिल करके समझ लिया कि अब बेवकूफ़ी नहीं करना है। अच्छा हाँ। तो 5x5.5, 5x5 में जाओगे तो सीगा टोका मिलेगा, हरा पत्ता नहीं मिलेगा, फंगस मिलेगी। तो
हम फिर जाएंगे दुकानदार के पास और स्प्रे करेंगे। स्प्रे करेंगे। तो थंब रूल अगर अपनाया कि पौधे को चाहिए 35-36 स्क्वायर फीट, तो वो हमने दिया, तो न दुकानदारों के पास जाना है, न बीमारी हमारे खेतों में है, न कोई डिसऑर्डर है। तो जो आपके क्वेश्चन है कि हमारी केली में गड़बड़ है, ऐसा है वैसा है, शाहपुर से दापोरा से अभी कई कितने वीडियो आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि मेरा केला पेड़ पर ही पक रहा है। सबसे बड़ा डिसऑर्डर है कि हमारा ग्राफ गलत है। अभी अगर इसी खेत में मेरा रेवा प्लस हो या मैं खुद भी खड़ा रहूं और 5x5 पे लगा हो, तो बीमार होना है। दुकानदार के पास नहीं जाना है भैया, दुकानदार के हाल क्या होगा? दुकानदार खेती करेगा ना, अरे दुकानदार खेती करेगा, कहाँ जाएगा दुकानदार? अच्छा भैया दुकानदार है। देखो दुकानदार खेती करेगा, कहाँ जाएगा? खेती है, बड़े खेती वाले। तुमने एक सवाल पूछा था बलराम भाई से कि जैसा अभी देखो अपन 5x7 पे भी पूरे पत्ते ढके हुए कि नहीं, और अपन जो सोच रहे कि भाई अपनी धूपकाले में जो ये पूरा मतलब ये पत्ता इधर चला गया, समझ गए आप। इसके अंदर देखो तुम कैसा है। तो ऐसे ही देखने के बाद कॉन्सेप्ट बदलता है। आप जो बता रहे तो समझ रहे, तो आपका वीडियो भी देखते हैं, बाकी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, देखना कानों से सुना में फर्क पड़ता है। देखिए साइज चौड़ी हो रही ना, तो धूप आ ही नहीं रही। अब ये बताओ यार भैया, ये मेरे पीछे ये दोनों जग, मैं वही बोलता हूँ कि जो गिलास खाली है उसको मुझे भरने में मजा आता है, उसी को भर भी सकता हूँ। अभी आप लोगों के गिलास पूरे भरे हुए हैं, वो छलक रहे हैं, तो पहले तो आप लोगों को खाली करना पड़ेगा। आप आए भी हो खाली होने के लिए कि खेत में आपको जिज्ञासा है, आपको सीखना है, इसीलिए आप इतनी दूर से आए हो। ये दोनों भाई मेरे पीछे लगे थे, बोले अरे वो भैया पति से परेशान है, ये तो मेरे को नहीं मिला। सभी वो पिछले अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भैया को कि अगर ये लॉकडाउन नहीं रहता, अरे टाइम रहता ना, तो हम ये साल इसी के लिए लगाते। कोई दिक्कत नहीं है। मार्च में आपको पूछा तो आपने नहीं मना कर दिया। हम सोचे कि जून की केली हमारे ऐसी लगे। बंच देखो आगे आओ, और फ्लावरिंग आ चुकी है। 30-30, 40-40 रुपए का बाम्बू लगा रहे। ऐसे प्लॉट में जरूरत ही नहीं है। ये देखो बंच का साइज किस तरह का है, लंबा। ये रेवा प्लस है, डंडे की मोटाई है। एक चीज और दिखेगी आपको, यहाँ पर हरा पीला कलर दिखेगा। अगर आप 5x5 के बंच देखोगे तो पीला हरा कलर दिखेगा। अभी आप इसके डंडे की मोटाई देखोगे और कलर समझोगे, तो जो डंडे का कलर है वो हरा कलर छलक रहा है, हरा पीला। और जो टाइट ग्राफ रहता है ना, उसको अगर हम देखेंगे तो पीला ज्यादा दिखेगा, हरा कम दिखेगा। ये तो हो गया। ऊपर के पंजे में केले कम आने का कारण ये कौन से महीने का प्लांटेशन है उस पे होगा कि भ्रूण कब ऊपर चढ़ रहा है। इसका भ्रूण ऊपर चढ़ रहा था जब गर्मी थी, ये फरवरी मार्च का लगा है। यही पौधा अगर आपका जून जुलाई अगस्त का है तो ऊपर रेवा प्लस में 35 केले आएंगे पहले पंजे में। नहीं, तो अभी केलों की संख्या भी कम है। हमें वही तो बता रहा हूँ, ये लगा हुआ है फरवरी का लगा हुआ है। तो ये इसका भ्रूण जब ऊपर चढ़ रहा था जब अप्रैल और मई था। भ्रूण मतलब गर्भधारण। गर्भधारण का जो बंच ऊपर खसक रहा है, उस समय का क्लाइमेट क्या है। 12 महीने में 3-3 महीने के गैप से आपने कौन से महीने में बंच प्लांटेशन किया है, उसके हिसाब से केलों की संख्या आएगी। लेकिन मेन है कि आपके डंडे की मोटाई, आपके पंजे में गैप, तो आपका वादा, कलर, शाइनिंग और अल्टीमेट आपके पौधे में केले की संख्या। ऊपर कम नीचे ज्यादा ये नहीं, पूरे केले की संख्या क्या 150 के ऊपर नीचे है तो ठीक है, 150-140 से कम है तो गड़बड़ है, फिर आपका वजन कम आएगा। अरे ऊपर वाला पंजा तोड़ डालना भैया, वो कम केले वाला। जो लास्ट वाला है ना वो गायब होगा। और एक बात इसमें देखी सर, हेलो, जैसा ये बाहर निकला है तो जेन के मुकाबले इसकी लंबाई ज्यादा है केले की। बिल्कुल ज्यादा है, अभी ज्यादा है, अभी तो बड़ा होगा। जो एक्चुअली ओरिजिनल G9 की ये पहचान है कि पंजों में गैप आएगी। 150-180 केले से ऊपर हो जा रहे हैं फिर भी। वो तो अभी और खुलना बाकी है एक और इसके पंजे हम कम करेंगे। 180 केले आ रहे हैं। 180 से 220 केले रहते हैं रेवा प्लस में। 9 पंजे में, 8 पंजे, 9 पंजे। ये स्प्रे कितने बोले आपने? जब तक कम्बल तोड़ दे तब 4 स्प्रे। कमल टूटने तक दूसरा स्प्रे, कमल टूटने के पहले एक स्प्रे और बाद में 2 स्प्रे, टोटल 4 स्प्रे चाहिए। नीम ऑयल का जो सर आप बता रहे थे, कितने टाइम लेना है उसमें? 1 टाइम या एक बार नीम ऑयल लिया, दूसरी बार स्पिनोसाइड लिया, वापस तीसरी बार नीम ऑयल लिया, चौथी बार स्पिनोसाइड लिया, अल्टरनेट। नीम ऑयल है तो उससे दाग वाग की नीम ऑयल मैंने बोला 10,000 ppm और 1 लीटर पानी में 1 ml
तो उसका केवल एजा डिरेक्टिन जाएगा जो मछली को और इनको हटा दे धुआं करना है और धुआं करना है। वो डालना नहीं है, धुआं करना हम आप क्या कर रहे हैं स्प्रे में, या तो जादूगरी करेंगे, 52-34 डालेंगे, या बोरान डालेंगे, या कुछ जेब्रेलिक एसिड डालेंगे। ये सब जादूगरी तुम्हारे केले को बेचने में दिक्कत कर रही है। लिख लो मेरी बातें। उसका कारण ये है कि मेरा खुद का चेम्बर है चंडीगढ़ में, 4 चेम्बर है, चंडीगढ़, गोहाना, सफेदो, मेरे पार्टनर है वेद प्रकाश जाट। और जब ऐसी स्प्रे वाले चेम्बर में माल जाते हैं तो वो पकने में अलग अलग पकता है। एक ही गाड़ी का केला जिसमें किसी बंच में ज़्यादा जेब्रेलिक एसिड चले गया, किसी में कम गया, तो वो अलग पका ही दिखेगा। इसलिए केवल केले में आपको मच्छर भगाने की दवाई डालना है, इसके अलावा दिमाग नहीं लड़ाना है। केवल दाग ना गिरे, नीचे जड़े उसकी भोजन खाने के लिए वहां से भोजन खिलाओ ना, कितना खिलाने की क्षमता है आप में। आपके वीडियो में तो तभी से वो चीजें हम बंद ही कर दिए। अभी या तो कोई भाई बोलेगा बोरान डालो, कोई बोलेगा 52-34, और उत्तर भारत में तो जेब्रेलिक एसिड वो 2-2 ग्राम की डब्बियां चलती है। सब प्रयोग किया है। हमने नली के अंदर भी छोड़ा, वो जिधर से जिब्रेलिक एसिड छीटा उधर से गोल हो गया और बाकी तरफ से पतले रह गए। अब ये जो है पंजे, आपका इस तरफ स्प्रे गया एक तरफ और दूसरी तरफ वो दवाई डालने वाले ने नहीं डाला, तो उधर के पंजे अलग पकेंगे, इधर की पकई अलग आएगी। अब वो व्यापारी ने मरना क्या करना? अभी उसके यहाँ गाड़ी अलग अलग पकेगी तो वो क्या बोलेंगे आपको? ये जाली जड़नी जड़े ऐसी खाने वाली जड़ ये व्हाइट रूट होना चाहिए। ऐसी बारीक जड़े ये बारीक जड़ ये पूरा ढीला 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 जो है ना, ये कचरे की मल्चिंग की वजह से है। ये देखो उसको खाना ज्यादा खा रही नो, हाँ, ज्यादा खाना खा रहा है, खाना खाएगा उतना वो सन लगा दिया, वही कचरा यहाँ। सारा कचरा वही डाल दिया। और पहले दिन से इसके ऊपर कोई मट्टी नहीं लगाई है। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे मट्टी है ही तो नहीं। मट्टी लगी नहीं है। हाँ। नाली भी जो करी है केवल वो मट्टी साइड में आकर के रुकी है, लगाई नहीं है। क्या सुबह मैंने पूरे 11,000 खोड़ों को मट्टी इसलिए नहीं लगाई कि मेरे के होने तो कितनी बड़ी हो रही हो तो लड़के को आज भी बोल के आए बुधवार से अपने कुछ ही काम करना नहीं है। बस सही बात है। यहाँ से अपन जाने के बाद जो ये लगाएंगे तो उसके भी पिल छूट जाएंगे, पिल बाग ले सकते हैं कि नहीं? किसका? कंद का? इसका टिश्यू है और ये क्या है? कंदी है। अब इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सब कंदी है। तो टिश्यू तो इसके लिए है कि एक साथ फ्लावरिंग आ जाए। अगर हमारे पास पैसा है तो टिश्यू लगाओ, पैसा नहीं है तो पहले दिन से कंदीज लगाओ, और कंद को भी 10 बार लो क्योंकि इसके बाद तो कंदी है ना। भैया कौन से इस पे चल रहा है क्या चीज? ये वीडियो? ये अभी नहीं चल रहा है, अब इसको अपलोड करेंगे। कल तक जाएगा ये। बच्चे हाँ, ना उनको मिल जाएगा कल किसान पाठशाला पे। जी, फ्लावरिंग लगभग बहुत सारा चालू हो गया है यहाँ पर। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। बस अभी तो ये है भैया कि अभी यहाँ से जो अभी जो इसमें लगेगा अक्टूबर में, हाँ, अगले महीने में, उसमें ये ऐसा पिल बाग छूटेगा कि नहीं अगले टाइम में? कोई सा भी लगाओ, कभी भी लगाओ, सब में यही थंब रूल